तो दोस्तों, एक केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है बसंती हवा। इस कविता का नाम है मतलब बेसिकली बसंती हवा जो चलती है फरवरी में, मार्च में, इस सब में फरवरी में ज़्यादा चलती है। तो उस हवा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कहाँ कहाँ से जाती है, इसके बारे में बहुत अच्छी एक केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है कविता, जो हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने आज हम पढ़ने वाले हैं। और आप इसका आनंद लीजिए। आप एक ऐसा फील आ जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम उसके साथ जी रहे हो, तुम उसका मज़ा ले पाओगे। बहुत सुंदर कविता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि बसंत ऋतु में चलने वाली हवा स्वयं ही अपने परिचय दे रही है। वह कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, मेरी बात सुनो। वह कहती है कि मैं विचित्र और पगली हूँ, मैं बेपरवाह और बेफिक्र हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अतः जिधर जाना चाहती हूँ उधर चली जाती हूँ। ये है। अब मतलब कि छोटा छोटा है, मैं ऐसे एक बोल दूंगा और उसका अर्थ तुम्हें समझा दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। बसंत ऋतु में चलने वाली बसंती हवा अपना परिचय दे रही है। कवि लिखता है कि बसंत ऋतु में चलने वाली हवा कहती है कि मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है। बसंती हवा का कोई अपना मकसद नहीं होता। मतलब बसंती हवा जहाँ मर्जी वहाँ चली जाती है। इसे ना किसी वस्तु की इच्छा है और ना किसी बात की आशा। बसंती हवा कहती है कि ना तो उसका कोई प्रेमी है और ना ही वो कोई उसका दुश्मन, अतः पूरी आज़ादी से जिधर जाना चाहती है उधर चली जाती है। यही बसंती हवा का परिचय है। जहाँ से चलती हूँ मैं, जहाँ से गई मैं, नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झुलाती झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। कवि लिखता है कि बसंत ऋतु में चलने वाली हवा अपना परिचय देते हुए बताती है कि जहाँ से वह चलती है अथवा जहाँ भी जाती है, शहर गांव बस्ती हरे खेत पोखर आदि सबको वह झुझलाती और झूमती आती है। यही उस हवा का परिचय है जो बसंत ऋतु में बहती है। बसंत ऋतु में फसलें हरी होती है और फूल खिलते हैं, अतः थोड़ी सी हवा से भी झूम उठते हैं। मतलब कि तुमने वो देखा होगा बसंत ऋतु में तो ऐसे बहुत सारे फूल खिलते हैं। मतलब कि फसलें होते हैं, गेहूं की फसलें होते हैं, तो हवा चलता है तो बहुत ज़्यादा खिल ऐसे लगते हैं कि नाचने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि तुमने गाना भी सुना होगा कि गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं। तो जब तुम हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि गेहूं जैसे तुम अपने बालों में कंघी कर रहे हो, तैसे वह लहराती चलती है, तो बसंती हवा रहती है। उसी के बारे में जिक्र है कि बसंती हवा फसलें हरी होती है और फूल खिलते हैं, अतः थोड़ी सी हवा से ये झूम उठते हैं। थोड़ा सा फसल बहुत ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा हवा से वो झूम उठते हैं। अब है, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकझोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची। मतलब एक नटखटी एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा नटखट होता है, किसी को कुछ बिना काम के टोक देना, बिना काम के कुछ चीज़ कर देना, उसी के बाद उसी जैसा थोड़ा इसका व्यवहार है। तो चढ़ी पेड़ महुआ, थपथपाया मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकझोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खरी देख आलसी, खरी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। कलसी मतलब कि जो कि वो होता है, तीसी का पौधा होता है, ऊपर एक
शंकु के आकार का बना रहता है, उसको कलसी बोला जाता है। इस इस हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अब इसका इस थोड़ा समझ लो कि इसका मैं जो भी बोला उसका मतलब क्या है। बस कवि लिखता है कि बसंत ऋतु में चलने वाली हवा अपना परिचय देती है, साथ ही वह बसंत ऋतु का परिचय चित्रण भी करती है। बसंती हवा स्वयं बताती है कि वह महुए के पेड़ पर चढ़ती है। महुआ का पेड़ जो होता है, जिससे गांव के भाषा में, गांव में महुआ ही बोलते हैं, इसे महुआ बोलते हैं। इस ऋतु में महुए को फूल खिल इस ऋतु में महुए को फल फूल लगते हैं। महुए के पेड़ को अच्छी तरह हिलाकर आम के पेड़ पर पहुंच जाती है और वह ध्वनि कहती है। उसके बाद गेहूं के खेतों में पहुंचती है। काफ़ी समय में उन खेतों में झुलाती है। काफ़ी समय तक उस खेतों में गेहूं के पौधे को झुलाती है। याद रहे कि इस ऋतु में गेहूं के खेत भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बसंती हवा अलसी के पौधे के पास पहुंचती है। अलसी मतलब समझ गया ना, अलसी मतलब तीसी। अलसी के फल गोल और शंकु के आकार के होते हैं, जो पौधे के ऊपर उल्टे लगते हैं, मानो कोई स्त्री माथे पर कलसी लिए खड़ी हो। मतलब कि जब हवा चलता है तो तीसी का पौधा जब झूमने लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्त्री अपने माथे पे एक कलसा लेके चल रही हो, झूम रही हो, वैसा ही है, खड़ी हो। बसंती हवा इससे निरूपित होकर वह अब न सरसों के पौधे को हिलाती है और न झुलाती है। यही बसंत में चलने वाली हवा का परिचय है। बसंती हवा के माध्यम से कवि ने बताया है कि किस प्रकार बसंत ऋतु में महुए और आम के वृक्षों पर फल फूल लगते हैं। गेहूं, सरसों, अलसी के खेत लहराते लगते, तुम जानते हो। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया, न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसे भी ढकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहराते हरे खेत सारे, हंसी चमकती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में सारी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। अब इसका बसंती हवा अपना परिचय दे रही है। उसी के माध्यम से कवि बसंत ऋतु के प्राकृतिक चित्रण करता है। बसंत ऋतु में अरहर के पौधे भी बड़े हो जाते हैं। अरहर मतलब कि लहरी का पौधा। हवा चलने से वे झुकते हैं। बसंती हवा कहती है कि उसे देखकर अरहर भी लजा गई। बसंती हवा जब चलती है तो उसे देखकर अरहर भी लजा गई। उसे हवा जैसे मानती है, उसे हवा जैसे मनाती है। हवा के चलने से पौधे ऊंचे नीचे होते हैं। बसंती हवा पथिक से टकराई। कवि बसंती कवि बसंती में सब कुछ हरा भरा और सुखद होता है। हवा भी सुख देती है। जैसे बसंती हवा भी खुश है, प्रकृति भी खुश है, सभी दिशाएं प्रसन्न हैं, खेत खुश है, चमकती धूप भी प्रसन्न है। इसमें मतलब कि एक जो ये बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है, एक बहुत ही एक उसका वो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से तुम्हें प्रस्तुत किया गया है कविता के जरिए, कि जिससे मतलब कि तुम उस बसंत ऋतु के बारे में जान सको कि वो कितना नटखटी होती है। क्योंकि उस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना रहता है, हवा बहती रहती है, मतलब एक नेचर का फीलिंग बसंत ऋतु में ही आता है। तो इसीलिए कवि ने उसको प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही अच्छे माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इसमें तुमने देखा है कि एक नटखट इंसान जैसे होता है, नटखट एक लड़की होती है, चाहे नटखट कोई एक वस्तु आदमी होता है, उसी के जैसा एक नटखटी टाइप का इसे दिखाया गया है। कभी यहाँ झूम रही है, कभी गेहूं के खेत में जा रही है, फिर वहाँ से चढ़कर कहीं पेड़ पर चली जा रही है। पेड़ पर से मतलब कि हवा चलती है ना, आंधी होता है तो कोई पेड़ हिलने लगता है, तो ऐसे एक एक विजुअलाइजेशन किया है। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में, कभी इसको मतलब एक इमोशन के ज़रिए तुम्हें इस प्रस्तुत किया है। तो आई होप कि तुमने इसका एंजॉय लिया होगा और काफ़ी अच्छे से तुमने इसको सुना होगा। तुम अगर इसको सुनोगे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि थोड़ा हंसी भी आएगी और थोड़ा आनंद जैसा अनुभव होगा, एक खुशी जैसा अनुभव होगा। फिर अच्छा वीडियो देखने तब तक देखते रहिए मॉन्क मैन एंड
Mockben Unfiltered and Bhavya Games.